Hello students, this is an assessment worksheet number 2 of class 7th for the subject English. Students, as you are aware, an assessment worksheet means it is a class test, and this test is of 20 marks, which is compulsory for all the students to do. Okay? बच्चों, यह टेस्ट जो है आप सभी के लिए कंपलसरी है, जैसा कि मैंने बताया। आइए जान लेते हैं इसे आपको कैसे करना है। एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, इट हैज 5 क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इट मीन्स टोटल मार्क्स 5 आउट ऑफ 20। ओके, वन क्वेश्चन नंबर 1 is of 5 marks out of 20 marks. Okay, क्वेश्चन 1 देख लीजिए। इन विच सीजन वॉज आइसक्रीम ईटन अर्लियर? पहले के समय में किस मौसम में आइसक्रीम को खाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट? आइसक्रीम का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाई डिड द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज आफ्टर 1900? 1900 शताब्दी 1900 के बाद आइसक्रीम का उत्पादन क्यों बढ़ गया था? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हु ट्राइड टू कीप द रेसिपीज ऑफ मेकिंग आइसक्रीम आ सीक्रेट? आइसक्रीम बनाने की जो रेसिपी है उसे गुप्त क्यों रखा गया था? एंड फ्रॉम हुम, और किससे उसे गुप्त रखा गया था? वट न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन एन आइसक्रीम? एक आइसक्रीम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं या पाए जाते हैं? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कैरीज 4 क्वेश्चंस and every question is of 2 marks. Okay, which means total 8 marks. Earlier we did questions of 5 marks and this is of 8 marks, total 13 marks. How many are more left? Means 7 marks are more left out of 20. Okay, question number 2 का first question. Why did the king want to know the answers to the 3 questions? को 3 क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे राजा वो क्यों जानना चाहता था? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग? राजा के द्वारा पूछे गए वो 3 सवाल कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम द स्क्वारल इज रिटन बाय? द स्क्वारल जो पोएम है उसके पोएट का नाम बताना है, वो किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 4, हु इज ही इन द पोएम द स्क्वारल? द स्क्वारल जो पोएम है उसमें ही कौन है, आपको बताना है। Okay, let's do question number 3. Question number 3 has 2 questions of 1 mark each, which means 2 marks and 13 marks earlier. Okay, which means 15 marks total out of 20. Question number E. An application to principal for sick leave is an example of dash letter. जो एप्लीकेशन सिक लीव की प्रिंसिपल को लिखी जाती है वो किस तरह की लेटर है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, किस तरह की लेटर आपको ये बताना है। इनमें से कौन सी लेटर मानी जाती है वो? क्वेश्चन बी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग आपको चूज करनी है ओबीडियंटली की। ओके बच्चों, इसमें से सही स्पेलिंग आपको छाट कर बतानी है कौन सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। सही आर्टिकल जो ब्लैंक में आपको भरना है। ओके, ए या एन हो सकता है, दा भी हो। ओके, there are 5 blanks, it means, and every blank carries 1 mark each, which means 5 mark total. Earlier we have done the exam of 15 marks. 15 plus 5 total 20 marks. Okay, Randeep has dash mango. रणदीप के पास एक मैंगो है बैग में। ही इज डैश MA इन हिस्ट्री। वह MA एक MA इन हिस्ट्री है। ही सो डैश लॉइन इन हिज विलेज। उसने अपने गांव में एक शेर देखा। ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। वह एक ईमानदार लड़का है। ही बोट डैश रेड अम्ब्रेला। उसने एक रेड अम्ब्रेला, लाल अम्ब्रेला अपनी दादी के लिए खरीदी। ओके बच्चों, आई होप कि अब आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।